गिरिराज बाबू, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, बिहार को बिहार रहने दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का नफ़रत क्यों फैलाते हैं? आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आपको सोच होनी चाहिए कि इस नफ़रत का बीज बोने से दो समाज के बीच में तनाव बढ़ेगा और ये तनाव भीषण रूप अख्तियार कर सकता है और इसका जिम्मेवार आप ही होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला है। उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं और गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से लेकर सीमांचल के इलाकों तक जानी है, सीमांचल के इलाकों तक होनी है। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर बिहार में राजनीतिक बवाल है। एक तरफ जेडीयू ने तेवर कड़े किए हुए हैं इस यात्रा को लेकर, गिरिराज सिंह को आईना दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हैं और बवाल इतना बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा से पल्ला झाड़ना पड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को यह कहना पड़ा कि इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है। लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर एनडीए में किस कदर बवाल है और भारतीय जनता पार्टी किस कदर इस यात्रा की वजह से अपनों के निशाने पर है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जेडीयू के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आपत्ति जताई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी ने गिरिराज सिंह को अपनी यात्रा रोकने की मांग की है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब को तार तार कर रहे हैं गिरिराज सिंह, मोदी को बदनाम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं गिरिराज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष चिराग पासवान के करीबी नेता कहे जाने वाले इमाम गजाली ने क्या कहा है, जरा सुनिए। और उससे पहले हम आपको यह भी याद दिला दें कि गिरिराज सिंह की यात्रा पर इस हद तक बवाल है कि कल पप्पू यादव ने, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि मेरी लाश पर से गिरिराज सिंह को अपनी यात्रा निकालनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इमाम गजाली क्या कह रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी क्या कह रही है, जरा सुनिए ध्यान से। जिस तरह से हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इमाम गजाली उनसे बोलना चाहता हूं तहजीब के दायरे में कि आप ये यात्रा निकाल कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? गंगा जमुनी तहजीब को आप तार तार करना चाह रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। गिरिराज बाबू, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, बिहार को बिहार रहने दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का नफ़रत क्यों फैलाते हैं? आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आपको सोच होनी चाहिए कि इस नफ़रत का बीज बोने से दो समाज के बीच में तनाव बढ़ेगा और ये तनाव भीषण रूप अख्तियार कर सकता है और इसका जिम्मेवार आप ही होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम आप लोग के ऐसे मंत्री ही करते हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हमारी पार्टी का जो संकल्प है, ये हमारा अपना खुद का राय है, निजी राय है गिरिराज बाबू, कि आप यात्रा पोस्टपोन कीजिए और हिंदू मुसलमान के बीच का यात्रा निकालिए। आप निकालिए यात्रा, आइए हमारे मुस्लिम समाज, मेरे भाई साथ में आइए, हम यात्रा निकालते हैं। आइए हिंदू भाई हमारे साथ आइए, हम यात्रा निकालते हैं। दोनों समाज का एक मिलन का यात्रा निकालिए, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम समाज को का मिलन का यात्रा निकालिए, सद्भावना का यात्रा निकालिए, ये लड़ाने का यात्रा मत निकालिए। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ गिरिराज बाबू कि ऐसी यात्रा से मुसलमान समाज को आप ठेस पहुँचाते हैं, आपकी बोली ठेस पहुँचाती है। आप का जो इरादा है, जो सोच है, वो दो समाज में दूरियां बढ़ा रहा है। भूमिहार समाज और मुसलमान समाज को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। जिस तरह से भूमिहार समाज और मुसलमान समाज में आज से जुगलबंदी मशहूर है। श्री बाबू हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, मुसलमान समाज के प्रति उनकी स्नेह था, प्यार था, मोहब्बत था और हमारे भूमिहार भाई का जो जुगलबंदी है मुसलमान के साथ, उसको आप तोड़ना चाहते हैं, आप लड़ाना चाहते हैं दोनों समाज के बीच में।
भूमियार समाज और मुसलमान समाज को आप लड़ाना चाहते हैं गिरिराज बाबू। आप बुज़ुर्ग हैं, आप मंत्री हैं, आप सोच बड़ा रखिए। आप संविधान का शपथ लेते हैं, शपथ में आप कहते हैं कि हर समाज में का मैं मंत्री हूँ, हर समाज को मैं एक नज़र देखता हूँ। ये कहाँ आपको इस यात्रा के लिए कहाँ से आपको दिमाग आ गया कि सिर्फ हिंदू मुसलमान आप करते रहते हैं? इससे मुझे आपत्ति है, पर्सनली आपत्ति से। मैं मुसलमान हूँ और आपकी इस यात्रा से मैं दुख हूँ और आपकी इस यात्रा का मैं खंडन करता हूँ और इस यात्रा का मैं मुखालिफ हूँ। जिस यात्रा में हिंदू मुसलमान की बात हो, जिस यात्रा में नफ़रत फैलाने की बात हो, आप जोड़ने की बात कीजिए। और ख़ासकर मुसलमान और भूमिहार समाज का जो जुगलबंदी है उसका आप तोड़ना चाहते हैं। क्या पता क्या सोच है आपकी, भगवान ही आपका भला करे।